हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दक्षिण भारत के इतिहास से एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 1, राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? ये आरआरबी में क्वेश्चन पूछा गया है। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? जयसिंह, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य द्वितीय, तैलप द्वितीय। अपने जवाब जल्दी बताइए दोस्तों, किनके द्वारा उखाड़ फेंका गया था राष्ट्रकूटों को? इसका आंसर है तैलप द्वितीय। तैलप द्वितीय के द्वारा राष्ट्रकूटों को उखाड़ फेंका गया था। प्रश्न नंबर 2, राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? ये एनडीए में पूछा गया सवाल है। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? महिपाल द्वितीय, नयपाल, देवपाल, महिपाल प्रथम। सोचिए दोस्तों इसका आंसर। इसका आंसर है महिपाल प्रथम। आइए दोस्तों अपने प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ये एसएससी मैथ में पूछा गया क्वेश्चन है। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दंतीदुर्ग, अमोद वर्ष, गोविंद तृतीय, इंद्र तृतीय। सोचिए दोस्तों अपने उत्तर। इसका उत्तर है दंतीदुर्ग। प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थीं? ये जीआईसी में पूछा गया प्रश्न है। रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थीं? काकतीय, यादव, होयसाल, पांड्य। सोचिए दोस्तों अपने उत्तर। काकतीय, यादव, होयसाल, पांड्य। इसका आंसर है काकतीय। काकतीय राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थीं रुद्रांबा। हमारा 5वां प्रश्न है, गोपुरम मुख्य द्वार के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है? ये आरआरबी में पूछा गया प्रश्न है। गोपुरम के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है? कांची का कैलाशनाथ मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, गंगैकोंड चोलपुरम का मंदिर, इनमें से कोई नहीं। सोचिए दोस्तों अपने आंसर। इसका आंसर है कांची का कैलाशनाथ मंदिर। प्रश्न नंबर 6, किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कवि राजमार्ग की रचना की? ये एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कवि राजमार्ग की रचना की? कृष्ण प्रथम, अमोघ वर्ष, ध्रुव, इनको धारा वर्ष भी कहते हैं, गोविंद तृतीय। सोचिए दोस्तों अपने आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर है अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष ने कवि राजमार्ग की रचना की। प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? एसएससी जीआरडी में पूछा गया प्रश्न है ये। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म। सोचिए दोस्तों अपने आंसर। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म। इसका आंसर है शैव धर्म। शैव धर्म को चोल राजाओं ने संरक्षण प्रदान किया था। प्रश्न नंबर 8, चालुक्यों और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया? जीआईसी में पूछा गया प्रश्न है ये दोस्तों। चालुक्यों और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया? पुलकेशिन द्वितीय, महेंद्रवर्मन प्रथम, नरसिंहवर्मन प्रथम, इनमें से कोई नहीं। सोचिए दोस्तों अपने आंसर क्या होना चाहिए। सोचिए। इसका आंसर है पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने चालुक्य और पल्लवों के बीच संघर्ष का आरंभ किया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण कराया था? ये एमपीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण कराया था? परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, इनमें से कोई नहीं।
सोचिए दोस्तों अपने आंसर्स। इसका आंसर है परांतक प्रथम। परांतक प्रथम ने नटराज मंदिर का निर्माण कराया था। प्रश्न नंबर 10, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? एसएससी मैट में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? चालुक्य, पल्लव, वाकाटक, सातवाहन। किसने किया था दोस्तों? सोचिए किसने किया था? इसका आंसर है चालुक्य। चालुक्य ने विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किया था। प्रश्न नंबर 11, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? बीएड में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? द्वार समुद्र, वारंगल, कल्याणी, देवगिरी। कहाँ थी दोस्तों? सोचिए। इसका आंसर है देवगिरी। देवगिरी जो है यादव सम्राटों की राजधानी थी। प्रश्न नंबर 12, ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रविकीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? एसएससी में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रविकीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य प्रथम, विक्रमादित्य द्वितीय। किस शासक का दरबारी था दोस्तों? जल्दी बताइए अपने आंसर। किस शासक का दरबारी था? इसका आंसर है पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी था रविकीर्ति, जिसने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की। प्रश्न नंबर 13, किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है? बीएड में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है? सातवाहन, राष्ट्रकूट, चोल, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट राजवंश का जो काल था वो कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है। प्रश्न नंबर 14, किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? ये जम्मू कश्मीर पीसीएस में पूछा गया सवाल है दोस्तों। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय, कृष्ण तृतीय, इंद्र तृतीय। सोचिए दोस्तों इसका आंसर। इसका आंसर है कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 15, युद्ध में विशेष दिखने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? फोर्स में पूछा गया ये प्रश्न है दोस्तों। युद्ध में विशेष दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? क्षत्रिय शिखामणि, वेडेक्कार, महादंडनायक, धर्मभट्ट। इसका उत्तर है क्षत्रिय शिखामणि। क्षत्रिय शिखामणि की उपाधि दी जाती थी। प्रश्न नंबर 16, प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? एसएससी गार्ड, यूपीपीएससी, केपीएससी में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? राजराजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजाधिराज, कुलोतुंग प्रथम। जल्दी बताइए दोस्तों इसका आंसर। इसका आंसर है राजराजा प्रथम। राजराजा प्रथम ने ही भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की अरब सागर में। अब आइए आगे बढ़ते हैं 17 क्वेश्चन पे। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? बीएड में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? तैलप द्वितीय, सोमेश्वर प्रथम, विक्रमादित्य टप, सोमेश्वर टप। सोचिए इसका आंसर दोस्तों। इसका आंसर है विक्रमादित्य टप। विक्रमादित्य टप ने चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन शुरू किया। प्रश्न नंबर 18, मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ? फोर्स में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों।
मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ? पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट, इनमें से कोई नहीं। सोचिए दोस्तों अपने आंसर। इसका आंसर है पल्लव। पल्लव राजवंश के समय में मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ हुआ। प्रश्न नंबर 19, महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? एसएससी गार्ड में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? पल्लवों की, चेरों की, पांड्यों की, चालुक्यों की। सोचिए दोस्तों अपने आंसर। इसका आंसर है पल्लवों की। 20वें प्रश्न में पहुंचते हैं दोस्तों। पापनाथ का मंदिर पद्दड़कल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया? कांस्टेबल भर्ती में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। पापनाथ का मंदिर पद्दड़कल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया? वातापी के चालुक्य, राष्ट्रकूट, चोल, पल्लव। सोचिए दोस्तों अपने आंसर सोचिए। किस वंश ने? तो इसका आंसर है वातापी के चालुक्य वंश ने किया। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।